कंपनी। कंपनी के जो वित्तीय विवरण हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उसको बनाने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरह के वो होने चाहिए, एसेंशियल गुड पॉइंट क्या क्या होने चाहिए और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या रहेंगी और मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी जो है साल के एंड में जिन विवरणों से पता चलती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के वित्तीय विवरण। और मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी जो कि एक पर्टिकुलर डेट को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसके बारे में बताती है। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पूरे साल का उसका कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में कितने खर्चे, सारा डिटेल में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किन्हीं 2 अवधियों मतलब 2 टाइम पीरियड में मतलब 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 2 साल के लिए उन 2 टाइम पीरियड के बीच में कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है, इसका पता हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से लगता है। इसका एक अलग चैप्टर है हमारे पास जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का उद्देश्य है देखो इनको बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो पहला है टू प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बिजनेस में अकाउंट जो है वो एक बिजनेस की लैंग्वेज मानी जाती है, व्यवसाय की भाषा है अकाउंट। और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा पता चलता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कि कितनी हमारी प्रॉफिट या लॉस पर्टिकुलर साल में हुआ है और फाइनेंशियल पोजीशन में वो किसी पर्टिकुलर डेट को कितनी। टू स्टडी सेक्टर टू स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन, एक पर्टिकुलर डेट को उस फर्म की कितनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, मतलब बोलने का कितनी उसकी एसेट है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, कितनी उसकी कैपिटल है, वो हमारे को पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस शीट। टू स्टडी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी का पूरे साल का एक पर्टिकुलर ईयर मतलब इसको लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, एक पर्टिकुलर 31 मार्च 31 दिसंबर पूरे साल का कितना प्रॉफिट लॉस कमाया है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का एक पर्टिकुलर एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एज ऑन लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला ये 2 पर्टिकुलर। फोर्थ है टू फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि किस चीज की तुलना करना, पिछले साल की इस साल से तुलना करना कि कितनी एसेट बढ़ी है, कितनी एसेट घटी है, कितने खर्चे किस साल में बढ़े हैं, कितने खर्चे घटे हैं, कितनी इनकम हमें पिछले साल हुई थी, कितनी इनकम हमें इस साल हुई है, वो पता चलता है हमारे को कंपैरेटिव स्टडी से। और लास्ट है टू एस्टिमेट कैश फ्लो। कैश का 2 पर्टिकुलर टाइम पीरियड का के बीच में कैश का फ्लो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, मतलब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है या बाहर जा रहा है, वो पता चलता है हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाने से। अब एसेंशियल्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या कैश फ्लो, तो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट क्या क्या होना चाहिए। देखो कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले तो बोलने का मतलब अगर इंफॉर्मेशन उसमें पूरी नहीं है या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, अधूरी चीज है, तो स्टेटमेंट को बनाने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले एक्यूरेट बिल्कुल सही डाटा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा सिंपलिसिटी, एक सिंपल साधारण मेथड से और तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहिए ताकि सबको समझे। प्रॉपर टाइम, सही टाइम पे उनको बनाना चाहिए। 31 मार्च या 31 दिसंबर अगर डेट है तो उसी दिन बनाना चाहिए, उसके बाद हम बना करके कोई फायदा नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, जो कानूनी जो हमारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो जो जरूरतें होती हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013 बना है, इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 था, अब उसमें मॉडिफिकेशन करके आजकल कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें
कुछ खामियां जो है वो रह जाएगी। पहला है बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस। पुराना हमारा जो रिवाज और पुराने जो मेथड्स जिनको हम अपनाते आ रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए जो पोस्ट में जो मार्केट प्राइस में काम है उसको लो, वही मेथड हम अपनाते हैं। डेप्रिसिएशन को कोई पर्टिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है, डेप्रिसिएशन है, उसमें ट्रेडिशन और जो हमारे कन्वेंशन हैं उनको उसके ऊपर आधारित होती है। इसलिए आज के संदर्भ में हमें चाहिए होता है लेटेस्ट डाटा या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा ये बैन कर जाता है लिमिटेशन मानते हैं। दूसरा होता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा का मतलब होता है कि हमने जब वो संपत्ति खरीदी वो 50,000 की थी, तो हमें 50,000 रुपया ही वहाँ पर अपनी किताबों में मेंशन करना पड़ेगा 50,000। आज जब उसका प्राइस है 60,000, तो हमें 50,000 लेके चलना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर इतिहास से आंकड़े होते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए फायदा नहीं होता है, लिमिटेशन की बन जाती है। स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब अगर मैं कंटेंट जो है कंटेंट है उसकी मंशा कितनी है, उसके दिमाग में कोई मैनिपुलेट करने के लिए कोई गड़बड़ी करने की संभावना है, तो वो फिगर्स को चेक कर सकता है। किसी पर्टिकुलर वोचर को छुपा दिया, कोई एंट्री नहीं की, तो नेचुरली हमारे रिजल्ट तो सही है। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमें क्वांटिटेटिव का तो पता चलता है कि हमारा कितने खर्चे हुए, इतने इनकम और इतना प्रॉफिट, लेकिन क्वालिटेटिव जो हमारे पहलू हैं गुणात्मक पहलू उनको छोड़ देते हैं। कोई मैनेजर जो है वो बेचारा सुबह से शाम तक बड़ी ईमानदारी से काम करता है, कोई पर्टिकुलर कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी उस ईमानदारी और मेहनत का कोई प्राइस नहीं, कोई जगह नहीं। इसमें क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, क्वालिटेटिव पहलू है, किसी की ईमानदारी, किसी की मेहनत, किसी का ज़्यादा टाइम डिवोट करना, उसको इसमें कहीं जगह नहीं होती है, इसलिए इसकी लिमिटेशन बन जाती है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि अगर मान लो मैं कंटेंट हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़े, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक उठा दूँगा, उठाया तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर मान लो मैंने टैक्स से बचने के लिए प्रॉफिट को कम करना है, तो मैं डेबिट में खर्चों को कम करूँगा। जब मेरे प्रॉफिट जब खर्चे बढ़ गए तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, मैं टैक्स नहीं दूँगा। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जानबूझ के उस चीज़ को गलत इंटरप्रेट करना जैसा मैं चाहता हूँ, तो ये इसकी लिमिटेशन। मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डाटा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो डाटा है उसका हम एनालिसिस किस तरह से करें, उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं? तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड हैं। अब हम लोग मेन डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम किन्हीं दो टाइम पीरियड के 2 सालों की इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना लेंगे और फिर आपस में कंपैरिजन करेंगे कि पिछले साल को चीज़ कितनी थी और इस साल को चीज़ कितनी है। ठीक है, ये चीज़ कवर करेंगे। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम पर्टिकुलर एक ही पैटर्न पे उसको मान लो परसेंटेज के बेस में हर डाटे को दिखाएंगे और उसके बेस में उसका कंपैरिजन करेंगे और एक एनालिसिस करके सही डिसीजन लेंगे। अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, जब ये दो फिगर्स, इसकी फिगर ले लो चाहे इसकी आपस में कंपेयर करो, दो फिगर्स का आपस में जो रिलेशनशिप देखा जाता है उसको हम अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। इसका पूरा चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे आने वाले टाइम में डिस्कस किया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट किन्हीं 2 समयावधि के बीच में, मतलब कि एक शुरू करने के एंड या 2 सालों के बीच में एंड में आपने जो कोई फिगर्स है, बैलेंस शीट के फिगर है या प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर है, वो जब दोनों को साथ साथ दिखाया जाए तो हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि किसमें हमारे को क्या चेंजेस आए। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें भी हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें फंड्स फ्लो ऑपरेशन और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और उसका इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का बनाते हैं। और ये है ब्रेकेबल पॉइंट एनालिसिस। ब्रेकेबल पॉइंट एनालिसिस में हम देखते हैं कि फर्म में मान लो 1 लाख रुपया गया, तो 1 लाख रुपया कब वो फर्म पूरी करेगी। ब्रेकेबल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें फर्म को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, वो पॉइंट कब आता है, जिसका जितनी जल्दी आता है वो इन्वेस्टमेंट अच्छा बना जाता है। लेकिन आपको प्रश्न में ना ब्रेक इवन पॉइंट है ना फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है। अभी हम इन 4 को स्टडी करेंगे
इस तरह से आज हमने ये पढ़ा है, बाकी इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट